हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए तो एक्सरसाइज 3.5 करते हैं आज। शुरुआत करते हैं इसकी। थर्ड मेथड है हमारा, थर्ड चैप्टर का ही, क्योंकि 3 मेथड है, 2 मेथड हम कर चुके हैं। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है वैसे तीनों मेथड, लेकिन पेपर में अगर लिखा है तो आपको इनसे सोल्व करना है, वही न तो मैंने बोला ही वो आपको। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए और क्वेश्चन को इजीली कीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। पहले तो आपने चेक करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है जो हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। 3 तरह के सोल्यूशन है, मैंने टेबल करवाई थी आपको शुरू में। एंड इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक केस में, किस में, जहाँ पर आपका क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये और ख़ास बात है इसकी। ठीक है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये है जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये किस फॉर्म की है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस आर ऑफ द फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी, तो a1 b1 और c1 हो जाता है इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड में क्या होता है आपका, a2 b2 एंड c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस टाइप के हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इनको। देखिए कंपेयर करने से हमारे पास क्या मिलता है, जो आपका a1 है, a1 फर्स्ट इक्वेशन से आएगा आपका, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाता है। a1 हमारा, b1 क्या है हमारा, माइनस का 3 है। ठीक है जी, उसके बाद c1 है जो आपका वो क्या है, माइनस का 3। ठीक है, a1 1 है, b1 माइनस 3, c1 माइनस का 3। यहाँ से चलते हैं फिर, a2 क्या है आपका 3 है। ठीक है, b2 क्या है आपका माइनस का 9 है, एंड जी c2 क्या है आपका माइनस का 2। ओके, चलिए तो वी हैव, अब हम तीनों इक्वेशन को देखते हैं क्या बनता है। a1 बाई a2 क्या आता है आपका, a1 बाई a2 आएगा 1/3, बिल्कुल सही है। b1 बाई b2 क्या बनता है जी, माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 आ गया, बहुत अच्छी बात है। c1 बाई c2 क्या आएगा, चेक कीजिए क्या आएगा, c1 बाई c2 माइनस 3 बाई माइनस का 2, माइनस कट गया, 3/2 रह गया। तो इट इम्प्लाइज, या फिर देयरफॉर क्या मिलता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, सॉरी c1 बाई c2। देखिए a1 बाई a2 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये क्या है 3/2 है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट तो हमारा इक्वल आ गए और थर्ड हमारा क्या आया, नॉट इक्वल आया। ठीक है, अब आपको टेबल याद है तो आपके एकदम से दिमाग में आ जाएगा, हाँ तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इट इज़ इनकंसिस्टेंट। लास्ट की जो कंडीशन होती है जिसमें 2 तो इक्वल होते हैं और थर्ड क्या होता है हमारा, नो इक्वल। तो क्या लिखेंगे, सो गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, यही बोला था कि किस में यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं, किस में इनफाइनाइट मैनी है, या फिर नो सॉल्यूशन है, सारे बताने आपने। उसके बाद क्या कहा था, यूनिक सॉल्यूशन हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और दैट इज़, इट इज़ इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं इसको, याद हो तो आपको। एक कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। चलो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं ख़त्म कर देंगे, फर्स्ट पार्ट था जो हमारा। क्यों, क्योंकि उस भाई ने खुद कहा था कि अगर आपके यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, वरना तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या लिख देंगे, हैज़ नो सॉल्यूशन दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इसका, बिल्कुल ध्यान से कीजिए, इजी है बिल्कुल सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए सेकंड पार्ट है हमारा, इक्वेशंस लिखता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इनमें क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जनरली ना सारी चीज़ों को इस साइड लेके चलते हैं, यानी कि इज इक्वल टू में सिर्फ जीरो रखते हैं, तो ये -5 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। सही है ना। चलिए अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, तो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू y कोफिशिएंट 1 है, एंड c1 हमारे पास क्या है माइनस का 5, कॉमा a2 क्या है 3 है, b2 क्या है आपका 2 है, एंड c2 क्या है जी आपका माइनस का 8। चेक कर लीजिए 2 1 -5 3 2 -8, ठीक है। तो देखते हैं वी हैव क्या मिलता है हमें, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2/3, वेरी गुड, कॉमा b1 बाय b2 चेक कीजिए 1/2, बिल्कुल सही है, एंड c1 बाय c2 -5 अपॉन माइनस का 8, यानी कि कट गया तो -5 होता है। तो देयरफॉर क्या मिलता है सॉल्यूशन, a1 इज बाय 2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इट इम्प्लाइज, क्या मतलब है, इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। अब यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगी, x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें ये मेथड लगाते हैं। देखिए मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है और मैंने ये बता दिया कि हम मेथड, क्योंकि उसने कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ही आप मेथड लगाइए, वरना आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से, नया मेथड है बेटा जी, बिल्कुल कंप्लीटली करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब आपको क्या है, a1 b1 और c1, a2 b2 c2, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हम इसको 23/12 बोलते हैं, 23/12 साइड में लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। 23/12 कैसे यूज होगा, देखिए ज़रा, आपके पास यहाँ x होता है, बीच में y और यहाँ पे 1 ऐसे लिखा होता है। 23/12 का मतलब है सेकंड टर्म्स उठानी है आपने, b1 b2, पहले मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ b1 b2, ठीक है। फिर थर्ड यानी कि c1 c2, ठीक है जी। फिर यानी कि फोर्थ में क्या 1 a1 a2, फिर क्या है b1 b2, इसको बोला जाता है जी 23/12 मेथड। ओके 2 3 1 2 23/12। ओके अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, अब ये तो था मेरा मेथड, ठीक है, ये मैंने आपके लिए वैसे लिख दिया ताकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग, आपको ध्यान रहे। अब आपने कैसे करना है, आपने सीधा इक्वेशन लिख के आपने लिखना है x y 1, 23/12 अब चल गया पता, b1 b2, b1 हमारा क्या है 1, b2 हमारा क्या है 2। बिल्कुल ध्यान से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ बहुत होती हैं भाई, प्लस माइनस में, पहले ही बता रहा हूँ। फिर क्या है आपका c1 c2 -5 -8, ठीक है। a1 a2 क्या है आपका 2 है और आपका यहाँ पे 3 है। फिर क्या है 1 2, जहाँ पे ख़त्म, सॉरी जहाँ पे शुरू वहीं पे ख़त्म, 23/12। ओके अब चलिए देखिए ध्यान से, रख दी हमने वैल्यू। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, x करना है और डिवाइड का साइन लगाना है। आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी। 1 की तो -8 के साथ करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करूँगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको समझ ना आया तो फिर कहना, बिल्कुल एक एक वर्ड समझ आएगा। 1 की तो होगी -8 के साथ, फिर माइनस का साइन आता भाई, फॉर्मूले का है ये। फिर 2 की होगी मल्टीप्लाई -5 के साथ, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, कभी गलत नहीं होगा। फिर लगा दीजिए इक्वल का साइन, ठीक है। फिर y की वैल्यू आएगी, वो कैसे आएगी देखिए, फिर वही मेथड, ऊपर से नीचे यानी कि -5 की तो होगी 3 के साथ, फिर ये फॉर्मूले का साइन है। फिर -8 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 2 के साथ। कोई दिक्कत,
इसकी इसके साथ, माइनस में इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, माइनस में इसकी इसके साथ, इज इक्वल टू 1/, वही मेथड, इसकी इसके साथ, 2 2 जा 4। चलिए 4 नहीं लिखते, कंप्लीट करना कहा है तो कंप्लीट ही करेंगे। फिर इसकी इसके साथ 3 × 1। यहाँ तक देख लीजिए भाई, वीडियो को पॉज कीजिए, जो मैंने वर्ड किए हैं ध्यान से दोबारा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, x ऊपर से नीचे, माइनस में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, माइनस में नीचे से ऊपर, ये सारे ये जो बीच का साइन है ये फॉर्मूले का साइन है। बाकी जो होता है वो बाद की बात है, वो माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस रहता है, क्या होता है क्या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो x अपॉन क्या बनेगा, 1 की 8 के साथ करेंगे माइनस का 8, 2 5 जा 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये ऐसे बदलेंगे। y अपॉन क्या होएगा, 5 3 जा 15 माइनस का, 8 2 जा 16 आएगा माइनस का, लेकिन प्लस का बन जाएगा माइनस माइनस की वजह से। 1/2 2 जा 4 माइनस का 3। यहाँ तक ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। इट इम्प्लाइज, तो x अपॉन 10 - 8 क्या होता है 2, y अपॉन क्या बचेगा 1, एंड इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपका लास्ट में x और y आएगा। अब वैल्यू कैसे आएगी, आपने क्या करना है, फर्स्ट को भी लास्ट के साथ कंपेयर करना है और आपको सेकंड को भी लास्ट के साथ कंपेयर करना है, यानी कि दोनों वैल्यू को आपको लास्ट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है जी। तो लिखते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मत लिखो, चलो सॉल्विंग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, x/2 इज इक्वल टू 1/1। इट इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 जा x, 1 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू 2। लो जी, आगे फर्स्ट वैल्यू, आप इसको ना किसी मेथड से कर लो, देखो मेथड हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ओके है। चलिए अब क्या करना है, आपने सेकंड और लास्ट को करना है सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, या फिर लास्ट, जैसा मर्जी लिख लो। क्या है, y/1 इज इक्वल टू 1/1। इट इम्प्लाइज, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपकी, ठीक है, सही है, पक्का। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, हैंस गिवन इक्वेशन, हैंस गिवन इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आया था, बिल्कुल सही है, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू क्या आया है 2 आया है, और y इज इक्वल टू क्या आया है जी 1 आया है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिपीटेशन करते हैं। मेथड बताया था क्या, 23/12, सेकंड शुरू, सेकंड का मतलब b1 b2 1 2, c1 c2 -5 -8, a1 a2 2 3 b1 b2, ठीक है। फिर कैसे करना है आपने, और एक और बात क्या बताई थी मैंने, ये सब कुछ इस साइड होना चाहिए, वरना तो ये वाला जो है अगर आप इस साइड लेके चलते हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको, क्यों झंझट में पकड़ रहे हो आप माइनस प्लस के, सबको उठा के इस साइड लेके आओ, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करो, सॉल्व करो, बस, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, फिर ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, 1 की -8 के साथ माइनस का साइन आ गया फॉर्मूले का, फिर 2 की -5 के साथ इज इक्वल टू y के नीचे -5 की 3 के साथ, माइनस का साइन, -8 की 2 के साथ, फिर 1 के नीचे 2 की माइनस में 3 की 1 के साथ, ठीक है जी। ऐसे ही आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी बेटा जी। ओके चल थर्ड पार्ट करवाते हैं आपको, देखते हैं क्या कहता है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो आपकी इक्वेशन है, मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ क्या क्या दी है बुक में हमारे पास। 3x - 5y इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, कोमा 6x - 10y इज इक्वल टू 40, ठीक है जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखता हूँ, अगर देखो यूनिक सॉल्यूशन आए तो मैं कंप्लीट सोल्व करूँगा, वरना तो हम क्या है फिर तो सॉल्यूशन ही बताना है, जैसे आपने फर्स्ट में किया वैसे ही कर देना, ठीक है, टाइम बचाते हैं। तो a1/a2 क्या आया, 3/6 आया, यानी कि 1/2 आ जाएगा, कोमा
b1/b2, b1 हमारा माइनस का 5 है, b2 हमारा माइनस का 10 है, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 क्या आया जी, 20/40 आया, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। और जब तीनों में इक्वल का साइन होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो क्या बनता है भाई, सोचो। फर्स्ट वाला यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्या किया था, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना। चलिए फिर थर्ड पार्ट तो आप कर लेंगे, अब हो गया, बस करेंगे क्या, बस कंपेयरिंग भी कर दिया मैंने, सॉल्यूशन भी बता दिया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन से मैंने लिख दी है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से a1 क्या है आपका 1 है, ठीक है। b1 क्या आएगा जी, माइनस का 3 आएगा, और जो c1 आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 7। चलिए a2 क्या आएगा आपका 3 आएगा, b2 क्या आएगा आपका माइनस का 3 आएगा, एंड c2 क्या आएगा आपका माइनस का 15 आएगा। देख लीजिए a1, ओहो b1 आएगा भाई, सॉरी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, बस ठीक है। 1 माइनस का 3 माइनस 7, 3 माइनस 3 माइनस 15, तो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू क्या आया, 1/3 आया। b1/b2 क्या आएगा, देखो माइनस का 3 अपॉन माइनस 3, तो ये तो आपको 1 आ गया, ठीक है जी। c1/c2 क्या आएगा, -7 अपॉन माइनस का 15, बस ये कट सकता है, ये आ गया भाई यूनिक सॉल्यूशन। तो इट इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, आ गया नॉट इक्वल का साइन, तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी। चलिए अगर थोड़ी आपकी 10-20-5% की कमी है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। देखिए ज़रा क्या लिखना है, x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ 1, सब कुछ लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल है। 23/12 यानी कि b1/b2 से शुरू करना है। b1 आपका क्या है, माइनस का 3 है, b2 भी आपका -3 है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, हमने क्या है। c1 क्या है आपका, देखिए ध्यान से, c1 क्या है, c1 है हमारा माइनस का 7, और जी c2 आपका माइनस का 15। b1 c1 a1 क्या है 1 है, और a2 क्या है आपका 3 है, और b1 b2 माइनस का 3 और माइनस का 3। ये था आपका 23/12। रख दी वैल्यू, अब आपको पता ही है सोल्व करना अब तो। चलिए जी, तो क्या होगा, x के नीचे ऊपर से नीचे -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का, नीचे से ऊपर, है ना, वर्डिंग पे जाते रहे बस, जो मैं बोल रहा हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो -3 की मल्टीप्लाई किसकी, -7 के साथ करेंगे भाई, कोई बात नहीं। y अपॉन -7 की तो हो जाएगी 3 के साथ माइनस में, ठीक है। और माइनस का 15 की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, 1 के साथ, इज इक्वल टू 1 अपॉन ऊपर से नीचे यानी कि 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, फिर माइनस का साइन, नीचे से ऊपर यानी कि 3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ। चेक कर लीजिए दो बार, -3 की -15 के साथ, -3 की -7 के साथ, -7 की 3 के साथ, -15 की 1 के साथ, 1 की -3 के साथ, 3 की -3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो x के नीचे क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45 माइनस 7 3 जा 21। देखो ये माइनस माइनस, तो ये तो हो गए प्लस, लेकिन ये बाहर बैठा है तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। 7 3 जा 21 माइनस का, और प्लस का हो गया आपका 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का हो गया 3, और माइनस माइनस प्लस का हो गया जी 3 3 जा 9। चेक कर लो भाई एक बार, ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है।
तो इट इम्प्लाइज क्या आएगा, x अपॉन 5 4 1 2 24 आ गया, इज इक्वल टू 21 में से यानी कि y अपॉन माइनस का 6 आ गया, और जी 1 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6। इट इम्प्लाइज क्या मिलेगा, नीचे से नीचे वैसे कट कर सकते हैं हम, पता है ना, तो 6 1 जा 6, कब, जब इक्वल का साइन है, सिर्फ दो वैल्यू p/q दो फॉर्म में सिर्फ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x 1 जा x, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू आ गया आपकी 4, एंड y बाय माइनस का 6 है इज इक्वल टू किसके साथ, 1/6 1 जा 6 6 1 जा 6। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस का 1। बनी बात, अरे बनेगी क्यों नहीं, हो गया अब तक क्लियर बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए क्या लिखना है फिर, हैंस गिवन इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय क्या क्या है हमारा, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो बस, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 1। दैट्स योर क्वेश्चन फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट थे, ठीक है, 2 पार्ट को हमें करने की जरूरत नहीं पड़ गई, क्यों, बस सॉल्यूशन चेक किया, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, अब भाई ने कहा था भाई यूनिक सॉल्यूशन आए तो ही करना है वरना नहीं करना है, चलो हमने उसकी माननी। अब क्या हुआ, सेकंड और फोर्थ पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन आया तो हमने कंप्लीट सॉल्व किया। ठीक है, समझ नहीं आता बार बार वीडियो को देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ईजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसके 2 पार्ट है भाई, और ये दोनों के दोनों पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। कभी कहो कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, और आपके पास जो गिवन इक्वेशंस है वो देखिए क्या है, गिवन इक्वेशंस, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट है आपका। सेकंड में क्या है, a माइनस बी के साथ x है प्लस a प्लस बी के साथ y है इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस का 2। ये है जी आपकी दोनों की दोनों इक्वेशन, ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल। ठीक है, क्या कहता है, ए और बी की वैल्यू निकालो, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होती है उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, तीनों इक्वल होता है। तो आपने क्या करना, पहले इसमें जो इक्वेशन का यूज करना है, जो कंडीशन का, वो लिखो। तो क्या लिखना है, सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दीजिए। चलिए मैं लिख के बताता हूँ, वी हैव या फिर वी नो दैट लिखो, वी नो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या इक्वेशन होती है आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होती है भाई, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हैज़, कैसे सॉल्यूशन बोला, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इफ, कब, हमने क्या कहा था, उसकी कंडीशन तो पता नहीं पड़ेगी, जो चीज़ कर रहे हैं उसकी कंडीशन तो पता नहीं पड़ेगी, जो चीज़ यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, 2 इक्वेशन दी हुई है, और उन तीनों की जो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 अगर इक्वल आता है तो वो कब होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो क्या कहा उसने कि जो हमारी इक्वेशंस है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों कैसे सॉल्यूशन रखती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देयरफॉर वैल्यू पुट कर देते हैं अब इनमें भाई। देखिए a1 की वैल्यू आपकी 2 है,
और A2 आपका क्या है, A माइनस बी, मतलब जो भी x के साथ होगा वो पूरा क्या होगा, A1, जो y के साथ होगा वो क्या होगा, A2, ये B2, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो C2, चाहे वो एक टर्म में हो चाहे वो दो टर्म में, कितनी भी हो, बस आपने देखना है वेरिएबल का हिसाब से, ठीक है। तो 2 हो गया ए माइनस बी, B1 की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, B2 आपका क्या है, A प्लस बी। बिल्कुल ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को। C1 क्या है आपका 7, और नीचे क्या आएगा 3A प्लस बी माइनस का 2। ओके है। अब आपने क्या करना है, आप दो दो के कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। या तो आप फर्स्ट को कंपेयर कर लीजिए सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी, या आप दो दो कैसे भी कंपेयर करो मेरे भाई, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, कभी भी आंसर अलग अलग नहीं आएगा। समझ आया, पक्का। चलिए तो क्या करते हैं, इट इम्प्लाइज फर्स्ट 2 को लेके चलते हैं, 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। वही एक्स वाई और 1 वाला था, बस उसमें ही क्या है, उसमें हम फर्स्ट को लास्ट के साथ और सेकंड को भी लास्ट के साथ, क्योंकि मजबूरी है, फर्स्ट और सेकंड को कर लिया तो एक्स और वाई आ जाएंगे। अब एक्स और वाई आ गई तो इक्वेशन बन गई, वो तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके साथ 2, 3 और 7 है, आप किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 की ए के साथ करेंगे 3a, 3 की बी के साथ करेंगे -3b इज इक्वल टू 2 की ए के साथ प्लस में 2 की बी के साथ, ठीक है यहाँ तक। चलिए उठा के सबको इस साइड ले जाते हैं, 3a -3b -2a -2b इज इक्वल टू क्या बचा 0। इट इम्प्लाइज 3a -2a, a बच गया, 3b माइनस का 2b माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। ओके पक्का। चलिए एंड किसको कंपेयर करते हैं, सेकंड को लास्ट को कर लो या फिर फर्स्ट को लास्ट को कर लो, एज यू विश। फर्स्ट को लास्ट को कर लें, 3 3 जा 9 या 7 या फिर, ठीक है। तो T2/a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। देखो तीनों के बीच में इक्वल का साइन है, वो कहता है किसी को किसी के साथ कंपेयर करो, हमें कोई मुसीबत नहीं है, हमने तो कंडीशन देनी थी, आप उसका हिसाब लगा के और बी की वैल्यू निकालो। कोई नहीं, हम भी निकाल देंगे। फिर देखिए 7 की ए के साथ 7a माइनस का 7b इज इक्वल टू 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4। इसको उठा के ले आते हैं, 7a 7b माइनस का 6a हो गया, माइनस का 2b हो गया इज इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड रखते हैं। ओके जी, तो 7a में से 6a माइनस करेंगे तो a बचेगा, है कि नहीं, और माइनस का 7b है और माइनस का 2b, -7 -9b हो गया, और इज इक्वल टू किसके -4। इसको दे दीजिए आप थर्ड इक्वेशन, इसको दे दिए आप फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम यूज कर चुके हैं। अब आप देखो यहाँ से क्या है, a और a दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन, कौन सी करते हैं भाई, ये बड़ी है ना, ठीक है। तो 4 फ्रॉम थर्ड करते हैं, 4 फ्रॉम थर्ड। तो फोर्थ लिखते हैं a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 4, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, माइनस प्लस माइनस, a से कैंसिल, 9 माइनस हो गया तो माइनस का 4b बचा इज इक्वल टू माइनस का 4। इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू आ गया आपका 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए बस जल्दी से। फर्स्ट इक्वेशन नहीं, सॉरी थर्ड और फोर्थ में से है भाई, थर्ड में कर दीजिए। तो a माइनस 5b क्या है हमारा 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ओके, तो hence the given system of equation will have infinite many solution if कब a is equal to 5, b is equal to 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तभी तो कहा था मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है। सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या कहता है,
फॉर विच वैल्यू ऑफ के, अब उस फर्स्ट में तो दो वैल्यू निकालनी थी, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई, तो सबसे पहले मैं आपके सामने इक्वेशन रखता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बता दिया ना मैंने पहले ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2k माइनस 1 के साथ x है प्लस k माइनस 1 के साथ y और इज इक्वल टू क्या है जी, 2k प्लस 1। इसको हम मान के चलते हैं सेकंड इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से कीजिए, आराम से। तो वही सेम टू सेम बातें लिखनी है इसमें भी, ठीक है। वी नो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहले इक्वेशन लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। बिल्कुल अच्छे से लिखना आपने पेपर में, क्योंकि तभी नंबर मिलेंगे भाई। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिखा है और नंबर दे देंगे, नहीं। क्या कंडीशन थी, हैज़ नो सॉल्यूशन। इफ़ क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, वो तीनों इक्वल थे तो इनफाइनाइट थे, ठीक है। यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये सस्ते में निपट जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देयरफॉर a1 की वैल्यू क्या है जी, 3 है, और जी a2 की वैल्यू x के साथ क्या है, 2k माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, और क्या है b2 की वैल्यू क्या है आपके पास, k माइनस 1। ओके, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, वैसे वो रखने की जरूरत नहीं है पर चलो एक बार रख लेते हैं 1, और c2 है आपका 2k प्लस 1। इट इम्प्लाइज, सिर्फ फर्स्ट टू में इक्वल का साइन है, क्योंकि इसको इसके साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते, नहीं इसको कर सकते तो इन दोनों को करेंगे। 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस का 1। ठीक है जी, चलिए कंपेयर करते हैं फिर। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ। तो 3 की k के साथ करेंगे 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इट इम्प्लाइज ये बन गया आपका 3k, 2k इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का 1 इस साइड है, 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3k माइनस 2k क्या होता है, k होता है, और इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या होता है आपका 2। पक्का? तो क्या लिख देंगे, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू अगर 2 रखोगे तो ये आपकी इक्वेशन है जो वो नो सॉल्यूशन वाली सारी कंडीशन को क्या कर देगी, वेरीफाई कर देगी। ठीक है जी। देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड आपको सिखा दी मैंने, इजी सी है बिल्कुल, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, खुद कीजिए थर्ड क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स। ओके चलिए।